तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो कायर की हेवनली बॉडी है वो एक्टिवेट हो रही थी और वहां पर लॉन्ग हाउचेन ने प्रिंसेस यूवी को टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट कर दिया था और लॉन्ग हाउचेन ने डेमन गॉड एम्पायर के बेटे से कहा था कि उसकी दोस्त को कुछ हो गया है जिसके कारण वह अकड़ गई है और जब तक वह ठीक नहीं हो जाती तब तक लॉन्ग हाउचेन प्रिंसेस यूवी को अफबाऊ को नहीं सौंपेगा और वहां पर अफबाऊ भी इस बात को मान जाता है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कायर और अपने चारों तरफ एक सील्ड क्रिएट करता है और उसी में वह बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और इधर हमें दिखाया जाता है अफबाऊ को जो सोच रहा होता है कि किसी भी तरह मौका मिले और वह लॉन्ग हाउचेन का गला उसके सर से अलग कर दे। उसके बाद अफबाऊ भी वहां पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। अफबाऊ को यह रियलाइज होता है कि वह लेवल 8 के एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका है और वह लेवल 9 तक प्रमोट ही होने वाला है। बस थोड़ी सी और वह मेहनत करेगा और तुरंत लेवल 9 पर पहुंच जाएगा। और यह सारी बात सुनकर अफबाऊ काफ़ी ज़्यादा खुश था और तभी उसे बाहर से कोई अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा माहौल क्रिएट होने लगता है और अफबाऊ कहता है आखिर इतनी भयानक एनर्जी आ कहाँ से रही है। और अफबाऊ तुरंत अपनी कल्टीवेशन से बाहर निकलता है और देखता है कि वहाँ पर जो कायर थी वो अचानक से आसमान में उड़ने लगती है और वहाँ पर जो कायर थी वो अपने हेवनली बॉडी के जागृति के एकदम फाइनल स्टेज पर पहुँच चुकी थी। अब थोड़ी देर में कायर अपनी हेवनली बॉडी को एक्टिवेट कर लेगी और वहाँ पर अफबाऊ कायर को देख कर कहता है ये तो द डेथ ऑफ गॉड की हेवनली बॉडी को एक्टिवेट कर रही है। अभी तो इंसानों के पास केवल लॉन्ग हाउचेन ही था जिसके पास हेवनली बॉडी थी। अगर ये लड़की भी अपनी हेवनली बॉडी को एक्टिवेट कर लेगी तो ये दोनों मिलकर पक्का ही पूरे डेमन को ही खत्म कर देंगे। अफबाऊ जोर से लॉन्ग हाउचेन को देखकर चिल्लाता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, ये लड़की अकड़ी हुई नहीं थी बल्कि इसकी हेवनली बॉडी एक्टिवेट हो रही है और अगर ऐसा हो जाता है तो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और तुरंत वहाँ पर जितने भी डेमन हंट स्क्वायर रिमूवल टीम के डेमन होते हैं वाओ उन सारे डीमंस को ऑर्डर देता है जाओ लॉन्ग हाउचेन और इस लड़की को ख़त्म कर दो, इसे छोड़ना मत और इस लड़की की हेवनली बॉडी को एक्टिवेट होने से रोको। अब अफबाऊ को प्रिंसेस यूवी की कोई भी चिंता नहीं थी क्योंकि अब उसे पूरे डेमन एम्पायर को बचाना था। अगर दोनों लोग के पास हेवनली बॉडी आ गई तो पक्का ये लोग पूरे डेमन एम्पायर को ही उखाड़ फेंकेंगे और वहाँ पर जितने भी डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल के डेमन होते हैं वह तुरंत लॉन्ग हाउचेन पर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह तुरंत लॉन्ग हाउचेन भी समझ जाता है कि अब उसे लड़ना ही होगा, अब कोई भी चारा नहीं बचा है। लॉन्ग हाउचेन अफबाऊ की अटैक से घायल तो हुआ था लेकिन जब उसने कल्टीवेशन करने के लिए थोड़ी देर आराम किया तब लाइट एलिमेंटल फेरी ने लॉन्ग हाउचेन की लगभग सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर भी कर दिया था और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपनी स्वॉर्ड ऑफ नेचर को समन कर लेता है और लाइट एलिमेंटल फेरी और मिथिल फाउंडेशन आर्मर के साथ लॉन्ग हाउचेन फाइट के लिए तैयार हो जाता है। और वहाँ पर अफबाऊ कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे कितनी बार बेवकूफ़ बनाया लेकिन अब मैं नहीं डरूंगा, अब मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा, अब मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। और वहाँ पर अफबाऊ तुरंत अपने सभी डीमन से लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करने के लिए कहता है और तभी वहाँ पर जो डेमन हंट स्क्वायर रिमूवल टीम का एक डीमन जो लेवल 8 का था वह तुरंत अपना भाला लॉन्ग हाउचेन पर चलाकर मारता है और लॉन्ग हाउचेन के सामने अचानक से एक प्रकाश चमकता है और वहाँ पर दो हड्डियाँ आकर खड़ी हो जाती हैं। और गाइस ये और कोई नहीं बल्कि टावर ऑफ इटर्निटी के फर्स्ट फ्लोर के वही अंगरक्षक थे जिन्हें एलेक्स ने लॉन्ग हाउचेन को दिया था और ये इनका नाम था 11th होली गार्ड और 12th होली गार्ड। और तुरंत वो दोनों लॉन्ग हाउचेन के सामने खड़े हो जाते हैं और लॉन्ग हाउचेन तुरंत उनसे उन डीमन पर अटैक करवा देता है और लॉन्ग हाउचेन ने वहाँ पर तुरंत हान्यू को भी समन कर लिया था। लॉन्ग हाउचेन अब यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेने वाला था। अब यहाँ पर एक बहुत ही भयानक सिचुएशन बन चुकी थी जहाँ पर 60 डीमन सीधे लॉन्ग हाउचेन पर अटैक कर रहे थे और लॉन्ग हाउचेन के 11th होली गार्ड और 12th होली गार्ड तुरंत उन डीमंस की आर्मी में कूद जाते हैं और जितने भी लेवल 7 के डीमंस होते हैं वह उन 11th होली गार्ड और 12th होली गार्ड का सामना ही नहीं कर पा रहे थे और वो सारे 11th होली गार्ड और 12th होली गार्ड के सामने फीके पड़े थे। तभी लेवल 8 के 8 डीमन तुरंत उन दोनों गार्ड्स को घेर लेते हैं और वो दोनों गार्ड उन लेवल 8 के गार्ड से लड़ने लगते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है हान्यू की तरफ जो अपनी पूंछ से गोल गोल वहीं घूमने लगता है और जितने भी डेमंस उसके पूंछ से टकरा रहे
थे वो उड़ते हुए आसमान में जा रहे थे। और तभी हान्यू के पास भी लेवल 8 के डीमन आ जाते हैं और वो सारे लोग मिलकर हान्यू पर भी अटैक करने लगते हैं। हान्यू अभी ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ था और जिसके कारण उसे भी चोट लगने लगती है। और जो अफवाह होता है वह हाउचेन के 11th होली गार्ड और 12th होली गार्ड को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था और कहता है आखिर ये कैसे प्राणी हैं। और जो 11th होली गार्ड और 12th होली गार्ड थे वह अफवाह के लगभग 7 डीमन को मार चुके थे जो लेवल 7 के थे। और अफवाह यह सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तुरंत 11th होली गार्ड के पास पहुंचता है और बहुत ही खतरनाक मुक्का मारता है। 11th होली गार्ड एक लेवल 8 के एडवांस लेवल वाले बंदे का सामना नहीं कर पाता और तुरंत वहीं पर चुकनी चुकनी हो जाता है और प्रकाश की एक रोशनी बनकर हाउचेन के इटर्नल मेलोडी में जाकर समा जाता है। और तभी वहाँ पर जो सारे लेवल 8 के डीमन होते हैं वो 12th होली गार्ड पर टूट पड़ते हैं और उसे भी वो लोग समाप्त कर देते हैं। लॉन्ग हाउचेन को इन गार्ड्स की चिंता नहीं थी क्योंकि ये गार्ड्स फिर से बनकर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन की तरफ जहाँ पर जितनी भी डेमन्स होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन पर अटैक कर रहे थे पर लॉन्ग हाउचेन एक को भी कायर के पास नहीं पहुँचने दे रहा था। और इधर से हमें सीन शिफ्ट किया जाता है हान्यू की तरफ जो अपनी पूंछ से बहुत सारे डीमंस को मार रहा था और वहाँ पर जितने भी डीमंस हान्यू पर अटैक कर रहे थे हान्यू पर कट तो लग रहा था लेकिन बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से सारे घाव अपने आप ही हील हो जा रहे थे। और इतनी स्पीड हीलिंग पावर को देखकर डेमन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक और वहाँ अफवाह को अब बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता और कहता है लॉन्ग हाउचेन अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा, अब तुझे मरना ही होगा। तुरंत वह एक स्पेयर को समन करता है और यह स्पेयर डेविल ड्रैगन के हड्डियों से बनी हुई थी और वहाँ पर वह स्पेयर उठाकर कायर की तरफ फायर कर देता है और वह स्पेयर अगर कायर को लग जाता तो उसकी हेवनली बॉडी की एक्टिवेशन प्रोसेस खत्म हो जाती और कायर को भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो सकती थी। इसीलिए लॉन्ग हाउचेन तुरंत स्पेयर के सामने चला जाता है और इस स्पेयर को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। और जैसे उस स्पेयर को लॉन्ग हाउचेन ने अपने हाथों से पकड़ा उस स्पेयर में इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि उसने लॉन्ग हाउचेन के दाएं हाथ पर ही पूरा खून बहाते हुए निकल गया और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन का जो मिथिल फाउंडेशन आर्मर था उसके तो वहाँ के टुकड़े टुकड़े हो गए। और तभी अफवाह एक और स्पेयर चलाता है लॉन्ग हाउचेन उस स्पेयर को पकड़ लेता है और फिर से उसे ज़मीन में घास देता है लेकिन वो स्पेयर लॉन्ग हाउचेन के पैर से टकरा जाता है। लॉन्ग हाउचेन का एक पैर भी टूट जाता है। अब वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन खड़ा भी होने की हालत में नहीं था और वहाँ पर अफवाह अब कहता है अब इस लड़की का हेवनली बॉडी एक्टिवेशन प्रोसेस रुकेगा। और तभी वहाँ पर जो हान्यू होता है उसकी बॉडी से इतनी तेज ब्लू लाइट निकलती है कि वहाँ पर जितने भी डिमंस होते हैं वो दूर जाकर गिरते हैं। और कायर भी अब अपनी हेवनली बॉडी को एक्टिवेट कर चुकी थी पर वह अभी होश में नहीं जाती थी। और तभी वहाँ पर हान्यू एक रोशनी हाउचेन की तरफ छोड़ता और वह सीधे जाकर हाउचेन के इटर्नल मेलोडी से टकराती है और हान्यू और हाउचेन और कायर सारे लोग टेलीपोर्ट होकर तुरंत इटर्नल मेलोडी में पहुँच जाते हैं। और इस नज़ारे को देखकर अफवाह गुस्से में चिल्लाता है तुम ऐसे नहीं भाग सकते और इधर उधर हवा में उड़कर खोजने लगता है। और वहाँ पर अफवाह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वहाँ पर जो अफवाह होता है वहाँ पर जितने भी डेमन्स होते हैं उनसे कहता है जाओ उन्हें खोजो वो लोग आसपास ही होंगे। और अफवाह तुरंत डेमन गॉड एम्परर से मिलने के लिए अपने महल जाने लगता है। और इसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है प्रिंसेस यूवी को जो टावर ऑफ इटर्निटी में एक ही जगह पर खड़ी होती है और वह इतने ज़्यादा भयानक चीज़ को देखकर एकदम डरी हुई थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये चीज़ क्या है। और वहाँ पर वो तो एकदम काफ़ी ज़्यादा शौक में थी और उसके मन में भी अफवाह के लिए थोड़ी थोड़ी भावनाएं आने लगती हैं। तभी वहाँ पर एक रोशनी चमकती है और हाउचेन हान्यू और कायर आकर गिरते हैं। हाउचेन तो एकदम वहीं पर गिर जाता है और हाउचेन को इतना घायल देखकर प्रिंसेस यूवी के अफवाह के सारी भावनाएं चली जाती हैं और वह दौड़ती दौड़ती हाउचेन के पास जाती है और देखती है कि हाउचेन का एक हाथ बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है और उसका पैर भी टूट चुका है और उसका मिथिल फाउंडेशन आर्मर भी बहुत ही बुरी तरह से तबाह हो चुका है और कायर को अभी होश नहीं आया है। और वहाँ पर जो हान्यू होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा घायल था पर फिर भी वह थोड़ी थोड़ी ठीक था। और वहाँ पर प्रिंसेस यूवी हाउचेन को इतना ज़्यादा घायल देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है मैं क्या करूँ, इधर उधर ताकने उकने लगती है। और फिर वह हिम्मत करते हुए लॉन्ग हाउचेन के शरीर से उसका मिथिल फाउंडेशन आर्मर को अलग करती है और वह देखती है कि लॉन्ग हाउचेन बहुत ही बुरी तरह से घायल है और लॉन्ग हाउचेन की जान वहां पर इटर्नल मेलोडी लॉकेट ने ही बचाई थी। अगर लॉकेट नहीं होता तो लॉन्ग हाउचेन पक्का इस अटैक से मारा जाता।
तो गाइस अगर आपको थ्रोन ऑफ सी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो रहा है। थैंक यू।